हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फ्रॉम सोम्स बायोलॉजी। और ये हेल्थ कंसर्न वीडियो में हम बात करेंगे विटामिन डी के बारे में। विटामिन डी की जो टेस्ट रिपोर्ट है उसको एनालाइज करेंगे आपके सामने। विटामिन डी की टेस्ट रिपोर्ट आपके सामने है और एक पेशेंट की रिपोर्ट मेरे सामने है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे विटामिन डी की डेफिशिएंसी आज हिंदुस्तान में बहुत बड़ा बीमारी है। और यहाँ पे विटामिन डी और विटामिन B12 दोनों के बारे में ही बात करेंगे। पहले विटामिन डी के बारे में, फिर विटामिन B12 के बारे में। ये डेफिशिएंसी क्या है, कितना कम होने पर कम कहा जाएगा, कितना होने पर नॉर्मल कहा जाएगा, सारे के सारे सवालों के जवाब आपको मिलेगा। विटामिन डी शरीर में चाहिए ताकि आपके हड्डियों की हेल्थ ठीक रह पाए, राइट, हड्डियों का मजबूती बने रहे, राइट, ये सारी चीज़ों के लिए। अब देखो विटामिन डी जिसको 25OH इस हिसाब से लिखा जाता है। विटामिन डी जिसको 25OH, जो टोटल विटामिन डी आपके ब्लड में कितना पाया गया है उसकी वैल्यू यहाँ पे लिखा जाता है, नैनोग्राम पर मिलीलीटर इस यूनिट में लिखा जाता है। अब जो नॉर्मल वैल्यू बोला जाता है 30 का आंकड़ा याद रखना। विटामिन डी के लिए 30, यहाँ पे 20 लिखा गया है, मगर मैं कहूँगा आपको 30 ही यहाँ पे अच्छा चाहिए होता है। 20 से 30 आप पकड़ के चलो, 20 से 30, ठीक है। तो ये 20 से 30 का आंकड़ा आप याद रखना। 20 से नीचे है आपका तो विटामिन डी डेफिशिएंसी आप में है, ठीक है। 20 से 30 के बीच है वो भी इनसफिशिएंट ही है। 30 के ऊपर अगर है तो आपके विटामिन डी का मात्रा सही है। तो इसलिए मैं कहता हूं 30 याद रखना। यहां पे देखो 30 के ऊपर है तो आपका विटामिन डी शरीर में सफिशिएंट है, 30 के नीचे है तो सफिशिएंट नहीं है। यहां पे इस पेशेंट में 25.5 नैनोग्राम पर मिलीलीटर है। इसका मतलब है यहां पे इस पेशेंट में विटामिन डी सफिशिएंट नहीं है। और विटामिन डी सफिशिएंट उन लोगों में नहीं होता है जो बाहर धूप में नहीं जाते हैं, क्योंकि धूप में जाने से स्किन में विटामिन डी तैयार होता है, प्रोड्यूस होता है। तो अगर वर्क फ्रॉम होम पे है या फिर घर बैठ के काम कर रहे हैं, वहाँ पे सनलाइट, धूप नहीं आता है तो विटामिन डी नहीं तैयार होगा। और वहाँ पे खाने के ऊपर आपको मल्टीविटामिन्स के ऊपर, सप्लीमेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। और अगर 100 से ज़्यादा हो जाता है तो ये टॉक्सिसिटी, विटामिन डी की टॉक्सिसिटी भी होता है, वो भी इंपॉर्टेंट है। 100 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। 30 के ऊपर ठीक है, मगर 100 से नीचे होना चाहिए, याद रखना। 100 से नीचे, 30 से 100 के बीच होना चाहिए विटामिन डी की मात्रा, तो वो सही कहा जाता है, राइट। और विटामिन डी सही रहना बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके हड्डियों के हेल्थ के लिए और ओवरऑल जो मजबूती होती है हड्डियों का वो बरकरार रखने के लिए, ठीक है। अगर कम है तो आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा, सप्लीमेंट भी लेना पड़ेगा ताकि वो ठीक हो। और डाइट, खाने में विटामिन डी ज़्यादा है, ये चीज़ ख्याल रखना पड़ेगा, ठीक है। और कुछ केसेस में ना, जब लीवर की बीमारी या फिर किडनी, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ अगर किसी को है या फिर क्रॉनिक लीवर डिजीज़ किसी को है, तो उसमें भी विटामिन डी की मात्रा जो है कम हो जाता है शरीर में, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। और अगर सप्लीमेंट ज़्यादा ले लो, कोई विटामिन डी सप्लीमेंट ले रहा है, आजकल के ज़माने में ना लोग बहुत ज़्यादा सप्लीमेंट के ऊपर डिपेंडेंट हो रहे हैं। वो अलग अलग जगह से मंगवा रहे हैं सप्लीमेंट और मल्टीपल सप्लीमेंट्स एक साथ ले रहे हैं। कोई एक सप्लीमेंट हेल्थ के लिए ले रहे हैं, उसमें भी विटामिन डी है, अलग से सप्लीमेंट ले रहे हैं खाने के साथ, उसमें भी विटामिन डी है। तो रेगुलर डेली डोज जितना चाहिए उससे ज़्यादा विटामिन डी ले लेंगे तो टॉक्सिसिटी हो जाएगा, वो 100 से ऊपर चला जाएगा, राइट। ये चीज़ याद रखना अबाउट विटामिन डी, ठीक है। 30 का आंकड़ा, 30 के ऊपर है तो सही है, नीचे है तो गलत है।